हे बडीज, हाल ही में ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी काफ़ी ट्रेंड में चल रही है। हम इस वीडियो में उनकी स्टोरी की चर्चा नहीं करने वाले हैं क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि दोनों पक्ष में से किसकी बातों में सच्चाई है। एज ए बेसिक नॉलेज ऑफ द स्टोरी, ज्योति मौर्य का जन्म बनारस के एक छोटे से गाँव में हुआ था। बचपन से इन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था, बट 19 नवंबर 2010 को इनकी आलोक मौर्य से शादी हो जाती है, जो कि एक सफाई कर्मचारी था। शादी के बाद आलोक मौर्य अपनी पत्नी को पढ़ाने में लग गए। हालांकि वह एक काफ़ी गरीब परिवार से बिलोंग करते थे और जैसे तैसे पढ़ा के फाइनली आज ज्योति मौर्य उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में एसडीएम के पद पर कार्यरत है, जो अपने पति और परिवार को छोड़कर ड्यूटी पर लगी हुई। अब दोनों पक्ष की बात करें तो आलोक मौर्य मीडिया के सामने आकर रो रो कर कहता है कि हम 10-11 साल से साथ थे, मैंने इसके सपने को पूरा करने के लिए इसको पढ़ाया और आज वो एसडीएम लग चुकी है। इसके बाद आलोक ने देखा कि ज्योति के एसडीएम लगने के बाद वह एक होम गार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ बातें करने लगी। कहा जा रहा है कि मनीष दुबे भी शादीशुदा है और इसके अलावा भी इसका 4-5 और लड़कियों के साथ अफेयर्स भी चल रहा है। फिर एक दिन अचानक आलोक ने ज्योति मौर्य को मनीष दुबे के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर भी अभी वो यह मांग कर रहा है कि वो उसे अपनी बेटियों से मिलने नहीं दे रही है। वह कह रहा है कि अभी भी वह यह सब छोड़कर हमारे पास वापस भी आ सकती है। और जब मनीष दुबे से इस बात के बारे में कुछ पूछा जाता है तो उसे बताने से इनकार कर देता है। प्लीज जबरदस्ती नहीं, क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती नहीं। या कभी कहता है कि आलोक मौर्य को तो खुद ही पता नहीं है कि एसडीएम बनने के लिए कैसे कितने पेपर होते हैं, और फिर भी आलोक ये कह रहा है कि मैंने उसे पढ़ाया है। मेंस का पेपर जिसने पढ़ा लिखा के बनाया, मान लेते उससे लिख लीजिए कितने पेपर होते हैं, शायद वो बता नहीं पाएगा। कहता फिर रहा है कि कितने पेपर होते हैं, कितने ऑप्शनल होते थे उस समय, क्या क्या पेपर, वो नहीं बता पाएगा। अरे आपके माँ बाप को भी तो पता नहीं होता कि आपका पेपर कैसे होता है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि वो आपको पढ़ा ही नहीं रहे। लेकिन उधर ज्योति मौर्य ये सब कांड करने के बावजूद भी आलोक पर दहेज का केस डाल रही, यानी जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर रही। और ऊपर से वो ये कह रही है कि जब मेरी शादी हुई थी तब आलोक ने शादी के कार्ड में अपने नाम के साथ में ग्राम पंचायत अधिकारी लिखा था, इसीलिए मैंने उससे शादी कर ली थी। लेकिन बाद में पता चला कि वो एक सफाई कर्मचारी है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जो भी था उसने आपको एसडीएम तो बना दिया ना, और अगर आपको प्रॉब्लम इसके सफाई कर्मचारी होने से थी तो शादी के दिन भी मना कर देती, या उस दिन सबको कह देती कि यह एक सफाई कर्मचारी है इसलिए मैं किसी और के साथ रहूँगी। 10-12 साल साथ रहकर जब पति के पैसों से एसडीएम बन जाती है तो उसे ही निकाल देती है और किसी दूसरे के साथ रहना चाहती है। और उस माँ ने यह भी नहीं सोचा कि उनकी 9-9 साल की बच्चियों के साथ क्या होगा, उनका भविष्य कैसा होगा। और सच तो ये है कि वो शादी के कार्ड ज्योति के घर वालों ने ही छपवाए थे और इसमें ग्राम पंचायत अधिकारी इसलिए लिखा था ताकि समाज में उनकी कुछ रेपुटेशन बनी रहे कि लड़का एक ग्राम पंचायत अधिकारी। ये सब वायरल कार्ड्स ज्योति की तरफ से छपवाए गए थे और जो कार्ड आलोक मौर्य की तरफ से छपवाए गए थे उसमें कहीं भी ग्राम पंचायत अधिकारी मेंशन नहीं था। जैसे उन लोगों ने जो छपवाया था वो था, हमारे गांव में ऐसा कार्ड नहीं था जी। हम लोग तो गांव के रहने वाले हैं, हमारे गांव में आलोक मौर्य बस, यह नहीं था, कोई पद का नाम नहीं था। बट इन रियलिटी उसे शादी के पहले भी पता था और शादी के बाद भी भली भांति से पता था कि लड़का एक सफाई कर्मचारी। इस बात की पुष्टि आलोक के बचपन के दोस्त रामकृष्ण चौरसिया ने भी की है, जो इन दोनों को बचपन से जानता है। कार्यक्रम होते थे तो हमने शादी कार्ड हम ही लोगों ने छपवाया था, उसमें कहीं जिक्र नहीं था। जानते हैं फोटोशॉप का ज़माना है, कोई कहीं से लिख के चीट कुछ भी चेंज कर सकता है। ये चीज़ें पहले से ही 2009 से ही क्लियर थी कि हाँ ये सफाई कर्मी है। और ये देखिए कि इस बयान के बाद ज्योति मौर्य अपने शब्दों को एक बार फिर से वापस ले लेती कि मुझे इसके सफाई कर्मचारी होने से कोई दिक्कत थी ही नहीं। तो पहले मैं क्लियर कर दूं, इशू सफाई कर्मी या मेरे एसडीएम होने का नहीं है, इशू हस्बैंड वाइफ का है बस। मुझे उनके सफाई कर्मी होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो ये खुद कहती है कि मेरे साथ धोखा हुआ और अपनी झूठ की दाल ना गलने पर यह अपने दूसरे चेहरे से फिर से कह देती है
कि मुझे इस बात से कोई दिक्कत ही नहीं थी कि वो एक सफाई कर्मचारी। हालांकि काफ़ी और भी वॉइसेज और वीडियोस वायरल हुए हैं जिनकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, इसीलिए हम इस वीडियो में उनका जिक्र नहीं कर सकते। इस एक लड़की की गलती से पूरे देश भर की लड़कियों और उनके पतियों की मानसिकता पर कितना बुरा प्रभाव पड़ा है। हालांकि खान सर ने भी इस बात की पुष्टि की है कि इस घटना के बाद हमारी कोचिंग से भी 93 लड़कियों का एडमिशन उनके पतियों द्वारा निकाल दिया गया। हमारे यहाँ से बीपीएससी बैच में लगभग 93 के आसपास के हस्बैंड आए, सब लेके चल गए एडमिशन से। 93। इस एक लड़की ने पूरे देश को शर्मसार करके रखा। हालांकि किसी एक लड़की की गलती से पूरी औरत जाति को गलत ठहराना भी गलत है। सो नाउ दिस डिसीजन हैज रीच्ड द हाई कोर्ट, जिसका फैसला अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन जो बातें दोनों पक्ष में चल रही थी वो हमने आप तक रखने की पूरी कोशिश की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।